हमारे मोदी जी सॉन्ग के ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिप्रिया भार्गव द्वारा लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में 19 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन के मौजूदगी में हमारे मोदी जी सॉन्ग के ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो और ऑडियो संस्करणों का प्रदर्शन किया गया, जो 9 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे मोदी जी सॉन्ग भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके देश के विकास में किए गए योगदान को समर्पित है। ये संगीत सनातन धर्म की महत्वपूर्ण तत्वों को उजागर करता है, जो हमारे समाज के मूल्यों और सिद्धांतों को प्रशंसा करते हैं। ये गीत भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की उन अद्भुत उपलब्धियों और परिवर्तन कार्यों को संकल्पित करता है, जो देश के उन्नति के लिए किए गए हैं। इस 6 मिनट के गाने में प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाज़ें दी हैं, जो विभिन्न भाषाओं में संगीत को सुंदरता से अभिनय करते हैं। इस गीत की पूरी कंसेप्चुअलाइजेशन हरिप्रिया भार्गव ने सनातन सांस्कृतिक संघ के सदस्य के रूप में माहिरी से की है। लॉन्च इवेंट ने मीडिया और दर्शकों की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया और सराहना प्राप्त की है। हमारे मोदी जी सॉन्ग की उम्मीद है कि ये देश भर में लोगों के दिलों में गहराई तक गूंजेगा और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेतृत्व में हुई अद्भुत प्रगति की याद दिलाएगा। हरिप्रिया जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आपने एक अच्छा जो है गाना प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे डिग्रीज को, माननीय श्री तरुण जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र जी, मनोज जोशी जी, हरिप्रिया भार्गव जी, संजय भार्गव।
रचयिता कह सकते हैं, निर्माता कह सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर शामिल हुए, अपना कीमती वक्त हम सबको दिया। मैं आप सबसे ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे कुछ गेस्ट हैं जो आने वाले हैं 5-10 मिनट में। उसके बाद ही हम ये कार्यक्रम का आगे संचालन करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। बड़े भैया नमस्ते। ताकि हम इस प्रोग्राम के आगे पे आ रहे हैं। आई नो ये मॉर्निंग ठीक है, हमारे साथ हमारे डिग्निटरीज यहाँ आ चुके हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट जोशी जी करल जी आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया का उनको देख के इस तरह से यहाँ खड़े होना वाजिब है। मैं जानती हूँ कि आप सब उनकी पिक्चर लेने के लिए, उनकी फाइट लेने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत गाना आपने बनाया, और गाना केवल एक भाषा में नहीं बनाया, 8 भाषा भारतीय भाषाओं में बनाया है। और 8 भाषाओं में आज ये गाना जो आपने देखा है वो सभी जगह प्रदर्शित होगा। और ये गाना जैसे अभी अभी कहा गया कि क्यों मोदी जी, तो मोदी जी गारंटी का पर्याय ऑलरेडी हो चुके हैं, और गारंटी पूरी करने की भी गारंटी है जिनका नाम हमारे मोदी जी ये देश के जन जन की आवाज है, हर मन की आवाज है, और ये आशीर्वाद के रूप में आज आज हर मन के अंदर से मोदी जी का स्वर निकला, हर स्वर में मोदी जी हैं। कई गीतकारों ने गीत गाए, हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा उसको गाया है, अच्छा गीत दिया है। और अब ये जन जन की आवाज, जन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जो लोग अपना नेता नहीं कहते, जिनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, और एक दूसरे को काटने में गाने का विमोचन यहाँ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ हो रहा है, इस हॉल में, और इसके विमोचन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत ही सुंदर गीत बनाया है हरिप्रिया भार्गव जी ने, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। और जिस प्रकार का गाना उन्होंने बनाया है कि जैसे पिछले 10 साल में राष्ट्र सर्वोपरि यह उद्देश्य लेकर विरासत और विकास को समांतर लेवल पे ले जाकर उन्होंने काम किया है, उस काम को भी इस गीत में दर्शाया गया है कि चाहे पर्यावरण हो, स्वच्छता हो, या जैसे हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है उसकी सुधारणा हो, जैसे मंदिर हैं या सारी चीज़ें हैं, ये बने उनके कार्यकाल में, और कुछ कॉरिडोर्स बने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। मोदी जी का जो अभी क्या दबाने की कोशिश की, जेल में डाला जा रहा है, इस तरह से लोग कहते हैं कि आपका क्या मानना है? उन्होंने डाला है, उन्होंने खुद ने डाला है, उन्होंने खुद ने डाला है क्या? नहीं है, व्यवस्था ने डाला है। तो व्यवस्था को पूछिए ना सवाल, मुझे क्यों सवाल पूछते हो?
कुछ किसी ने कुछ किया होगा। कहते हैं व्यवस्था है मोदी जी के अंडर में है। व्यवस्था है उनके अंडर में, ऐसा है भैया, एक बात बताता हूँ, कुछ किया होगा तभी तो निकला होगा ना। ऐसे ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता ना, किसी को ऐसे ही लेके पकड़ के ऐसा नहीं होता। 1975 तो नहीं है ना ये, है ना। उस वक्त तो किस तरह से सबके मीडिया के भी गले दबाए थे, ऐसा तो नहीं हुआ है। पूरा का पूरा एक दिल्ली का विपक्ष कर दिया गया। आगे आपको चुनाव में चलना चाहिए, पार्टी के लिए बचे चुनाव में गाना चलना चाहिए। छोड़ दो सर। एक गाना जो हमने बनाया है सनातन सांस्कृतिक संघ ने, और इस गाने का जो मूल उद्देश्य है वो केवल यही है कि राष्ट्र प्रेम की भावना, सनातन धर्म की भावना और हमारे देश के विकास की जो वास्तविक परिस्थिति है वो जन जन तक पहुँचे। और हमने इसमें जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा है, तो ये जो तीनों गुणों का हमने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के बारे में कहा है। तो ये इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि मोदी जी के अथक प्रयासों के वजह से ही आज हमारे देश की वर्तमान में जो स्थिति है, जिस पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं, उसका सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। उनके लगातार किए गए प्रयासों से 24 घंटे वो काम करते हैं और केवल राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं। तो जिस भावना से वो काम कर रहे हैं, उसी भावना से वही राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर भी है। और अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए हमें लगा कि ये चुनाव का समय भी है और चुनाव एक त्यौहार की तरह है और उसमें संगीत तो होना ही चाहिए। तो बस उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमने ये गाना बनाया। चुनाव के समय ये गाना लॉन्च होना चाहिए था जी। ये संगीत कब होता है आप बताइए? जब कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह, इसमें ही संगीत होता है। तो चुनाव क्या है? वो एक लोकतंत्र का त्यौहार है और अगर उसमें संगीत ना हो तो वो थोड़ा फीका लगेगा। राष्ट्र प्रेम से तो लेना देना है। और आप इस गाने में जो बात हमने कही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भारतवासी, इवन कोई भी इंसान विश्व में, अगर वो समझता है धर्म को, श्रद्धा को, शौर्य को, राष्ट्र प्रेम को, तो वो इस बात से इनकार कर पाएगा। इस गाने में ऐसा एक शब्द नहीं है, एक ऐसा चित्र नहीं है जो झूठ हो। सारी बातें सच हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा।